अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल का टूल कस्टम लिस्ट को हम लोग किस तरीके से एडिट करते हैं और अपनी लिस्ट जो है वो उसके अंदर किस तरीके से ऐड करवाते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ। कस्टम लिस्ट होती क्या है हमारे पास, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मंडे की शॉर्ट फॉर्म लिखी और उसके बाद मैंने इसको ड्रॉप किया, तो आप देख सकते हैं कि इसने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑटो इम्प्लीमेंट कर दिए। इसी तरीके से अगर मैं मंडे की फुल फॉर्म लिखता हूँ और अब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। अच्छा, ड्रॉप करने का हमारे पास आसान तरीका क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है ये ड्रॉप बॉक्स कहलाता है। इसके ऊपर हम लोग अपना कर्सर लेकर आते हैं और जैसे ही वो वाइट ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाता है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो बराबर वाले कॉलम के हिसाब से उसको ड्रॉप कर देता है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे उसकी फुल फॉर्म लिख दी है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती हैं वो 4 लिस्ट होती हैं, जिसमें हमारे पास डेज़ की शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म होती है और इसी तरीके से मंथ की शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म होती है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जिससे मैं 1 लिखूँ और उसके बाद जब मैं इसको ड्रॉप करूँ तो ये 2, 3, 4, 5, 6 दे दें, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसने जो है वो 1 को ही कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर जो मैंने बताया कि सिर्फ 4 लिस्ट होती हैं, ऐसी कोई लिस्ट एडिट नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसको एडिट कर सकता हूँ। उसको मैं एडिट किस तरीके से करूँगा? सबसे पहले हम फाइल पे आ जाएँगे, फाइल के बाद ऑप्शन पे, एडवांस पे, एडवांस पे आप नीचे आएँगे तो आपको एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 लिस्ट होती हैं वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, जिसको ना हम एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। हम न्यू लिस्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 के बाद मैं जब इसको ड्रॉप करूँ तो 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, 4 हो जाए और 5 हो जाए। फिलहाल मैं 5 तक रखता हूँ इसको और मैं इसको ऐड करवा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी लिस्ट ऐड हो चुकी है। मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और उसको ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप मैं उसी तरीके से करूँगा कि मैं अपने बॉक्स के ऊपर लेकर ड्रॉप बॉक्स के ऊपर लेकर आया कर्सर को और मैंने डबल क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि उसने 1, 2, 3, 4, 5 और जब 5 तक कंप्लीट हो गया तो उसने दोबारा मेरी जो लिस्ट थी उसको साइकिल कर दिया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिस्ट ऐड करवाई थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, क्योंकि मैंने 5 तक नंबर रखे थे तो इसलिए 5 के बाद उसने दोबारा 1, 2, 3 कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप 100 तक भी रख सकते हैं, 10 तक भी रख सकते हैं या आप 10, 20, 30 भी रख सकते हैं। इसी तरीके से आप ABCD भी ऐड करवा सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई स्टाफ है जिसके आप लोग जो है वो बार-बार आप लोगों को उनकी अटेंडेंस वगैरह भेजनी होती है या कोई और काम करना होता है जिसलिए आपको आपके स्टाफ को जो है वो बार-बार नेम्स चाहिए होते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, हम्माद ले लेता हूँ, वामिक, फैज़ान, कामरान ले लेता हूँ और एक नाम और ले लेता हूँ, राशिद। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टाफ के बंदे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो है वो मैं नेम अपने पास लिस्ट के अंदर ऐड कर लूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट मैं उनको एक नेम लिख कर उसको ड्रॉप करूँ और बाकी सबके मेरे पास नेम लिखे हुए आ जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, फाइल के ऊपर जाऊँगा, ऑप्शन में जाऊँगा, एडवांस पे जाऊँगा और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट करूँगा। अब इसके बाद क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप शीट से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो सारी वर्डिंग मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ और ऐड करने के बाद मैंने इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैंने इसको ओके कर दिया और ओके कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हम्माद लिखता हूँ और मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने हम्माद लिख के ड्रॉप किया तो उसने उन सारे नेम्स को जो है वो मेरे पास ऑटो इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं कामरान से स्टार्ट करता हूँ तो उसने उसके बाद जितने भी नेम थे वो सब यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए दे दिए हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी कस्टम लिस्ट में जो है वो एडिट करता हूँ, जो इसकी डिफ़ॉल्ट कस्टम लिस्ट होती है उसके अंदर एडिट करता हूँ। और इस तरीके से आप लोग अपने जो शीट है आप लोगों की, जो आप लोग अपनी डेली वर्किंग करते हैं उसके अंदर अपने कोई भी शॉर्टकट्स ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिया, आप उसमें रोमन इंग्लिश भी ले सकते हैं और ABCD भी लिखवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ABCD लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ABCD को ही कर रहा है। लेकिन अगर मैं 1, 2, 3 लिख के करता हूँ तो वो क्या करता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपनी लिस्ट में जो है वो ABCD भी इस्तेमाल करें तो आप यहाँ पे A से Z तक लिख के और उसको
इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिर्फ ए लिख के और उसको ड्रॉप करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है वो ABCD उठा लेगा। इस तरीके से हम लोग अपनी कस्टम लिस्ट के अंदर एडिट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक्सेल के अंदर कोई अगर ऐसा टूल है जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है और आप लोग को इस्तेमाल करना नहीं आता या उसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमें कमेंट के अंदर हमारे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको वो वीडियो भी सिखा देंगे।